अब एसेट के बिकने का वक्त है। पहले बाहर के एसेट बिकेंगे, फिर इंटरनल एसेट बिकेंगे, और फिर हम कहते हैं कि हम तो डिफॉल्ट नहीं किए हुए। मुल्क आप बेच रहे हो, आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं किए हुए। मैं इंडिया का देख रहा था, वो बात कर रहे हैं कि हम 2036 में या 2034 में वो कह रहे हैं हम ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। आपको वो दूसरे मुल्क आके कह रहे हैं बेचारा गरीब आदमी है, ले जा, अच्छा यार चलो जाओ 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 3 महीने और रखो। आप कह रहे हैं कि वहां ओलंपिक का, वो तो भारत जो मर्जी कराए, उनके पास तो पैसा 560 बिलियन तो उनका फॉरेन रिजर्व है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया डिबेट कर रहा है, हम अपने एसेट्स बेचने पर मजबूर हैं। अभी पाकिस्तान के बाहर के एसेट्स बेच रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर के एसेट्स भी बेचेंगे। और दूसरी तरफ भारत ओलंपिक जैसा एक बड़ा इवेंट होस्ट करने की तैयारी कर रहा। भारत 2036 में ओलंपिक होस्ट करना चाहता है। इस पर पाकिस्तानी अमेरिकन कहते हैं, भारत से अपनी तुलना मत करो, भारत के पास पैसा है, वे जो चाहे वे कर सकता है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी सोचे। हम कह रहे हैं दिवालिया नहीं हो रहे, मुल्कों को हम धीरे धीरे बेच रहे हैं, लेकिन दिवालिया नहीं हो रहे। सभी विदेशी कंपनी धीरे धीरे पाकिस्तान से वापस जा रही हैं, लेकिन हम कह रहे हैं सब ठीक है। कब तक हम खुद से और दुनिया से झूठ बोलते रहेंगे? वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया लास्ट तक जरूर देखें। और ये सारी जो इसाक डार ने मुल्क डिफॉल्ट ना होने की एक मुबैना खुशखबरी सुनाई है, और ये कि वो ये बात साबित भी कर सकते हैं, तो फिर उन्हें इंतजार किस बात का है? वो मईशत ठीक करें, हो जाएगा साबित। देखिए, डिफ़ॉल्ट बिल्कुल और चीज़ है और मईशत ठीक करना बिल्कुल और चीज़ है। बार बार ये समझाया है कि पाकिस्तान के जैसे मुल्क जो होते हैं, जो इतना ज़्यादा कर्जा ले चुके होते हैं, उनको कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करने देता। पाकिस्तान को इसलिए डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे कि पाकिस्तान के बारे में वो बेसिकली एक तस्वर रखते हैं कि पाकिस्तान को कि एसेट जो हैं वो कौन से हैं जिन पे हम कब्जा कर सकते। एसेट एक या और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो व कोई और हो, ये जुर्रत कम ये नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट को किसी तौर पर रख सके। और क्या है आपके पास? आप आपके एसेट्स जो हैं वो, जैसे आप देखिए पाकिस्तान की, हिलारी साहब जानते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी जो है इस वक्त अमेरिका की, वो डेट उसको उन्होंने बेचना शुरू किया। 3 गाहक आए हैं उसके। पहला गाहक है एक यहूदी फर्म, उन्होंने कहा हम इसको सिनेगॉग बनाएंगे, ठीक है। दूसरा है एक इंडियन पार्टी। अब एसेट के बिकने का वक्त है। पहले बाहर के एसेट बिकेंगे, फिर इंटरनल एसेट बिकेंगे, और फिर हम कहते हैं कि हम तो डिफॉल्ट नहीं किए हुए। मुल्क आप बेच रहे हो, आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं किए हुए। ट्रस्ट डेफिसिट की वजह क्या है? IMF क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा? आप भीख मांगते हैं, वो कहते हैं चलो यार जाओ, चलो हो गया, वही कर। तो ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप तो डिफॉल्ट कर गए हैं। आपको वो दूसरे मुल्क आके कह रहे हैं बेचारा गरीब आदमी है, ले जा, अच्छा यार चलो जाओ 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 3 महीने और रखो, 6 महीने और रखो, तो यू हैव डिफॉल्टेड। तो झूठ मत बोले। देखिए, ये लोग हम लोगों को फुसला फुसला के ये कंडीशन में लाए हैं 30 साल की हुकूमत पे। आई एम सॉरी, और ये झूठ बोलते हैं। IMF कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ साइन ही नहीं करना चाहते। मैं इंडिया का देख रहा था, वो बात कर रहे हैं कि हम 2036 में या 2034 में वो कह रहे हैं हम ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। वो जो ओलंपिक्स कराना चाहते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जो है, तार साहब इसमें भी थोड़ा बात बताइएगा कि अमूमन होता था जब वर्ल्ड कप साउथ एशिया में होता था तो वो आधा पाकिस्तान में होता था, इंडिया में होता था, श्रीलंका में होता था। अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है तो वो सिर्फ सुना इंडिया में ही हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो आ ही नहीं रहे। और दूसरा वो कह रहे हैं हमने तो ओलंपिक्स जो है वो करवानी है 2034 या 2034 2036 में। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी हमारी लीडरशिप को, हमारी एलीट को ट्रिगर नहीं करती कि देखिए इंडिया किस तरह इन चीजों के ऊपर हावी हो रहा है और हम पीछे रह गए हैं? क्या ये चीजें ट्रिगर नहीं करती, या कि हम बहुत थिक स्किन हो चुके हैं? तार साहब, चीमा साहब, लीडरशिप सबसे पहले तो लीडरशिप है ही नहीं पाकिस्तान में रिगार्डलेस। लेकिन उसमें चीमा साहब इंडिया वाले, भारत वाले कर सकते हैं, जो मर्जी करना है वो कर सकते हैं। दे आर, आप सोच नहीं सकते कि हाउ, आप उनके एजुकेशन सिस्टम को देखें, आप उनके रिसर्च देखें। इस वक्त दे हैव मोनोपोली ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरा ये कि उन्होंने देख लिया है तरक्की को, उन्हें चस्का पड़ गया तरक्की का। आप वो ओलंपिक की बात करते हैं, वो आपकी फ्लाइटें बंद होने को फिर देंगे। 225 मिलियन आपने रखा हुआ है इनका, एयरलाइन वालों को नहीं दे रहे वापस आप। और ऊपर साथ ये तड़का लग गया ये I-10-4 के हमले का, तो वहां कौन जाएगा? आप कहते हैं ओलंपिक। लोग अपने माँ बाप को मिलने के लिए परेशान है कि यहां से जाएं या ना जाएं। आप कह रहे हैं कि वहां ओलंपिक का, वो तो भारत जो मर्जी कराए, उनके पास तो पैसा 560 बिलियन तो उनका फॉरेन रिजर्व है। तार साहब, वो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि हम अपने बदतरीन दुश्मन खुद हैं।
और वो कह रहे हैं कि आज ये क्यों वक़्त आ गया कि हम एक-एक अरब डॉलर के लिए भाग रहे हैं। और हमारी इकॉनमी में तो बड़ी जान है और पाकिस्तान की मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत है, इकॉनमी में बड़ी लचक है। तो तारिक साहब, आप समझते हैं जो इसहाक़ ने बात की है कि हम अपने बदतरीन दुश्मन खुद हैं? हालात इतने अच्छे तो अपने बच्चों को लंदन से वापस क्यों नहीं मंगा लेते? अपनी प्रॉपर्टियां बाहर से बेच के इस्लामाबाद में प्लॉट लाहौर में ले लेना, ये क्यों नहीं करते? ये हमें कहते हैं कि यहाँ जिहाद करो, अपने बच्चे सारे वहां बैठे हैं इनके, अपना पैसा सारा इनका बाहर पड़ा है। इसहाक डार साहब जो एफिडेविट दे के गए थे कि ही वाज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर शरीफ फैमिली, तो उसको डिनाई करें ना ये सबसे पहले तो याद। और नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले इनविटेशन भेजें कि हालात यहाँ तो दूध की नहरें देख ली मैंने, इस्लामाबाद में आ जाओ वापस। दुनिया को किस तरह की टोपी पर पहनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं गारंटी करता हूं डिफॉल्ट नहीं होगा। एलसीआं खुल नहीं रही तो डिफॉल्ट और क्या होता है? सुजुकी वालों को कन्विंस करो ना कि प्लांट क्यों बंद किया है, टोयोटा का प्लांट खुलाओ ना जाके डार साहब है। वो सुजुकी वाले भी बंद कर रहे हैं प्लांट। वही तो कह रहा हूं, अखबार में एक बयान देने से कि अब डिफॉल्ट नहीं होंगे, इससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली करके कुछ दिखाओ भाई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।